गाइस आखिर एनिमे किसे नहीं पसंद। गाइस हमारे इंडिया में ऐसा शायद ही कोई बंदा होगा जिसे एनिमे नहीं पसंद होगा। और गाइस एनिमे अब तक कई सारे निकल चुके हैं, लेकिन गाइस उनमें से सबसे पॉपुलर एनिमे कौन से हैं हमारे इंडिया में। सो इसीलिए गाइस आज की हमारी जो वीडियो है वो है टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एनिमे इन इंडिया। और गाइस अगर आपका कोई फेवरेट एनिमे इस लिस्ट के अंदर नहीं आ पाता है, फिर वो रैंक में आगे नहीं आ पाया, तो प्लीज़ हर्ट मत हो जाना। उसकी जगह मुझे कमेंट करके बता देना कि कौन सा एनिमे इस लिस्ट के अंदर आ सकता था। तो गाइस देखते रहिए वीडियो को पूरा एंड तक। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे पोकेमॉन की अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 10 बेन 10। गाइस बेन 10 काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एनिमे है। गाइस बेन 10 अमेरिकन एनिमेशन है और गाइस जब बेन 10 पहली बार इंडिया में आया तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था। और गाइस बेन 10 का द मेन कैरेक्टर है बेन टेनिसन। गाइस बेन 10 के पास एक यूनिक सी वॉच होती है और गाइस उसी वॉच की वजह से बेन 10 चाहे तो किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। गाइस बेन 10 के अब तक 5 सीरीज़ निकल चुके हैं। गाइस पहले सीरीज़ जो कि है बेन 10 वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था हमारे इंडिया में। गाइस बेन 10 का दूसरा सीरीज़ है बेन 10 एलियन फोर्स, जो कि सच में कितना पॉपुलर हुआ तो आप लोग भी जानते ही है। और गाइस फिर आया बेन 10 का तीसरा सीरीज़ बेन 10 अल्टीमेट एलियन। तो यार गाइस ये भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। और फिर गाइस बेन 10 का आया चौथा सीरीज़ जो कि है बेन 10 ओमनीवर्स। अब गाइस इसने पूरे बेन 10 की धज्जियाँ उड़ा दी। ये गाइस इतना पॉपुलर नहीं हुआ हमारे इंडिया में। और फिर गाइस बेन 10 का आया पाँचवा सीरीज़ जो कि है बेन 10 रिबूट। गाइस ये सीरीज़ भी इतना कुछ कमाल नहीं कर पाया, ये सीरीज़ भी इतना कुछ पॉपुलर नहीं हुआ था हमारे इंडिया में। लेकिन गाइस इसके जो बाकी के स्टार्टिंग के जो 3 सीरीज़ वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई, इसलिए गाइस इसको मैंने रखा है नंबर 10 पोजीशन पे। तो गाइस नंबर 9 पे बेब्लेड सीरीज़। अब गाइस बेब्लेड कितना फेमस है तो आप लोग जानते ही है। गाइस बेब्लेड एक जापानीज एनिमेशन है और गाइस ये इंडिया में जब आया तो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका था। और गाइस बेब्लेड मेरा वन ऑफ द फेवरेट एनिमे में से एक है। और गाइस बेब्लेड के हमने अब तक कई सारे सीरीज़ देख चुके हैं, जैसे कि बेब्लेड जी रेवोल्यूशन, बेब्लेड वी फोर्स, बेब्लेड बर्स्ट, बेब्लेड मेटल फ्यूजन, बेब्लेड मेटल फ्यूरी। और गाइस ये सारी सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा मस्त हैं। और गाइस बेब्लेड अभी भी हमारे टीवी पे आता है, वो भी मार्वल HQ पे। सो या गाइस इसीलिए बेब्लेड आता है नंबर 9 पे। तो गाइस अब नंबर 8 पोजीशन पे है अटैक ऑन टाइटन। गाइस ये एनिमे कितना फेमस है ये आप लोग भी जानते ही है। गाइस ये एनिमे एक जापानीज एनिमेशन है। और गाइस अटैक ऑन टाइटन जब इंडिया में आया तो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका था। वेल गाइस ये टीवी पे तो नहीं आया अब तक, लेकिन गाइस इसे कई लोग वेबसाइट से देखते हैं। गाइस अटैक ऑन टाइटन का मेन कैरेक्टर है एरन येगर। गाइस ये पूरा एनीमे इसी के ऊपर बना है। और गाइस एरन येगर की मॉम को एक टाइटन खा लेता है, और वो भी गाइस एरन येगर के सामने। और फिर गाइस एरन येगर कसम खा लेता है कि अब मैं इन टाइटन्स को ख़त्म करके रहूँगा। और गाइस इस एनीमे को सच में अगर आप लोगों ने नहीं देखा इस एनीमे को एक बार देख लीजिए, सच में गाइस ये एनीमे बहुत ही ज़्यादा मस्त है। गाइस अगर आप लोग इस एनीमे का पहला एपिसोड भी देख ले तो गाइस पहला सीज़न देखे बिना आप लोग इसे छोड़ोगे नहीं। सो इसीलिए गाइस मैंने इसको रखा है नंबर 8 पे। तो गाइस नंबर 7 पे डेथ नोट। तो गाइस अब ये एनीमे कितना फेमस है इंडिया में ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। गाइस ये एनीमे इंडिया में नहीं, गाइस ये एनीमे पूरे वर्ल्ड में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और गाइस इस एनीमे को भी जापान ने ही बनाया है। और गाइस इस एनीमे का जो नाम है डेथ नोट, यानी कि गाइस मौत की किताब। गाइस अगर डेथ नोट के अंदर आप लोग किसी भी इंसान का नाम लिखते हो तो अगले 40 दिन के अंदर उसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाएगी। और गाइस इसके अंदर मेन कैरेक्टर है लाइट यागामी और गाइस इन्हीं के पास रहता है डेथ नोट। गाइस इसको डेथ नोट ऐसे ही नहीं मिल जाता है। गाइस लाइट यागामी को डेथ नोट मिलता है उसके स्कूल यार्ड में। और फिर गाइस लाइट यागामी बहुत सारे क्रिमिनल्स का नाम लिखना चालू कर देता है डेथ नोट के अंदर। और फिर गाइस सभी क्रिमिनल्स मरने लगते हैं। तो इसीलिए गाइस मैंने डेथ नोट को रखा है नंबर 7 पोजीशन पे। तो गाइस अब नंबर 6 पोजीशन पे है इडाटेन जंप। अब गाइस इस एनीमे को भी आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, क्योंकि गाइस ये एनीमे बहुत ही ज़्यादा फेमस है हमारे इंडिया में। और इस एनीमे को भी जापान ने ही बनाया था। गाइस ये एनीमे मेरा वन ऑफ द फेवरेट एनीमे में से एक है। और गाइस सच में ये एनीमे मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और गाइस इस एनीमे का मेन कैरेक्टर है शो यामाटो। गाइस इस एनीमे के अंदर शो यामाटो, मकोटो चिडो और ककेरू और भी कई लोग रहस्यमय तरीके से एक एक्सोन नाम की जगह पे आ जाते हैं। और गाइस अपने रियल वर्ल्ड में जाने के लिए उन लोगों को चाहिए 8 गोल्ड एम्बलम्स। और गाइस अब तक पूरे दुनिया में सिर्फ 9 ही इडाटेन बाइक है, जो कि है थंडर एम्परर, हैमरहेड, एरो सीजर, ब्लडी फैंग, नेपट्यून, इंपीरियल टाइगर, इंपीरियल ड्रैगन, इंपीरियल एक्स और फ्लेम काइजर। और गाइस इन्हीं 9 इडाटेन बाइक्स के पास गोल्ड एम्बलम्स हैं। लेकिन गाइस पूरे दुनिया में तो 9 इडाटेन बाइक है, वहीं पर सिर्फ 8 ही इडाटेन बाइक के पास गोल्ड एम्बलम्स है। तो गाइस 9वें इडाटेन बाइक के पास क्या है? तो गाइस 9वें इडाटेन बाइक के पास है प्लेटिनम एम्बलम। गाइस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही बाइक के पास प्लेटिनम एम्बलम है, और एक प्लेटिनम एम्बलम पूरे 8 गोल्ड एम्बलम के बराबर है।
और गाइस प्लेटिनम एम्बलम है शो यामाटो के फ्लेम काइजर में। सो या गाइस ये एनिमे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है हमारे इंडिया में। तो इसीलिए मैं इसको रखा नंबर 6 पे। तो नंबर 5 पे है वन पंच मैन। अब गाइस देख के तो लगता नहीं कि इस एनिमे के बारे में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एनिमे कितना फेमस है ये आप लोग भी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन फिर भी गाइस थोड़ा बहुत कुछ जान लेते हैं इस एनिमे के बारे में। सो गाइस इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है साइतामा, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और गाइस इसे वन पंच मैन के भी नाम से जाना जाता है। और गाइस साइतामा को फिजिकल स्ट्रेंथ में कोई भी नहीं हरा सकता। गाइस ये एनिमे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है हमारे इंडिया में। और गाइस वन पंच मैन के अब तक 2 सीज़न निकल चुके हैं और गाइस दोनों ही सीज़न में 12-12 एपिसोड है। गाइस कुछ लोग तो वन पंच मैन के नाम से इस एनिमे को नहीं देखते, क्योंकि गाइस अगर एक ही पंच के अंदर दुश्मन हार जाता है तो उसमें क्या मज़ा आएगा। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। गाइस ये एनिमे सच में काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है और गाइस इस एनिमे की एनिमेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए गाइस इस एनिमे को मैंने रखा है नंबर 5 पे। तो गाइस अब बात करते हैं नंबर 4 पोजीशन की। तो नंबर 4 पे है शिनचैन। तो गाइस अब शिनचैन किसे नहीं पता। गाइस शिनचैन बहुत ही ज़्यादा फेमस है हमारे इंडिया में और गाइस इंडिया में नहीं ये पूरे वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा फेमस है। ये एक जापानीज एनिमेशन है और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था हमारे इंडिया में। गाइस शिनचैन अभी भी हमारे टीवी पे आता है, वो भी हंगामा चैनल पे। और गाइस हंगामा पे 60% शिनचैन ही आता है। तो इससे ये पता चलता है कि ये एनिमे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसीलिए मैंने इसको रखा है नंबर 4 पे। तो कहता नंबर 3 पे है डोरेमोन। सो डोरेमोन भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एनिमे है और ये एनिमे जापानीज एनिमेशन है और गाइस ये एनिमे भी डिज्नी चैनल पे पूरा 60% आता है, जिससे ये पता चलता है कि ये एनिमे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। गाइस डोरेमोन के अब तक 1000 के भी ऊपर एपिसोड निकल चुके हैं और 20 से ऊपर मूवीज़ भी निकल चुकी है। तो इसीलिए गाइस मैं डोरेमोन को रखा नंबर 3 पे। तो गाइस अब नंबर 2 पे है ड्रैगन बॉल जी। सो गाइस अब लगता नहीं कि इस एनिमे के बारे में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि गाइस ये एनिमे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ये आप लोग भी जानते ही हैं। गाइस ये एनिमे एक जापानीज एनिमेशन है। गाइस ड्रैगन बॉल जी का मेन कैरेक्टर है गोकू और गोकू काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। गाइस इस एनिमे के अंदर 8 ड्रैगन बॉल होते हैं, वो भी अलग अलग जगहों पर। अगर गाइस किसी ने भी अगर उन 8 ड्रैगन बॉल को ढूंढ लिया तो फिर गाइस वो 8 ड्रैगन बॉल साथ में आने के बाद एक बहुत बड़े ड्रैगन बन जाते हैं और फिर गाइस वो ड्रैगन आपकी बात मानेगा, यानी गाइस आपकी ख्वाहिश पूरी कर देगा। और ख्वाहिश पूरी करने के बाद वो वापस से 8 ड्रैगन बॉल में डिवाइड होकर वापस से अलग अलग जगहों पे चला जाएगा। सो या गाइस ये एनिमे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है और गाइस इस एनिमे का अब तक 5 सीरीज़ निकल चुके हैं, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा मस्त है। और गाइस आज भी अगर ये एनिमे हमारे टीवी पे आता तो ये सबसे पॉपुलर एनिमे होता हमारे इंडिया में। लेकिन गाइस अभी के लिए नंबर 2 पे। तो नंबर 1 पे है पोकेमॉन। अब गाइस पोकेमॉन को नंबर 1 पे आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि गाइस इस एनिमे के 100 मिलियन व्यूअर्स हैं, यानी कि गाइस 10 करोड़ के ऊपर व्यूअर्स, जिससे ये पता चलता है कि ये एनिमे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है हमारे इंडिया में। और गाइस इस एनिमे के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये एनिमे सच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और गाइस ये एनिमे अभी भी हमारे टीवी पे आता है, वो भी मार्वल HQ पे। और गाइस इस एनिमे के अंदर मेन कैरेक्टर है ऐश कैचम, जो कि नए नए सफ़र पे जाता रहता है। गाइस पोकेमॉन के अब तक 1800 से भी ज़्यादा एपिसोड निकल चुके हैं, 22 के ऊपर सीज़न निकल चुके हैं और 20 के ऊपर मूवीज़ निकल चुकी है और 50 के ऊपर गेम निकल चुके हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये एनिमे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है हमारे इंडिया में। तो इसीलिए गाइस पोकेमॉन को मैंने रखा है नंबर 1 पे। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो गाइस अगर आपका कोई फेवरेट एनिमे इस लिस्ट के अंदर नहीं आ पाया या फिर वो रैंक में आगे नहीं आ पाया तो प्लीज़ हर्ट मत हो जाना। उसकी जगह मुझे कमेंट करके बता देना कि आपका फेवरेट एनिमे कौन सा और वो लिस्ट के अंदर आ सकता था या फिर नहीं। गाइस वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना। तो चलिए गाइस मिलता हूँ अब सबसे अगली वीडियो में।